उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और बात जातिवाद की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यूपी के चुनावी माहौल में बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड पहले से ही खेल दिया था, काफी पहले से ही खेल दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आया वैसे वैसे हिंदुत्व कार्ड की जगह जातिवाद का कार्ड आगे निकल गया। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने कई क्षेत्रीय दलों को एक कर नई चुनौती पेश कर दी है। इसको चुनावी रणनीति कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, उनकी तरफ से यह कहा जाता है। अखिलेश यादव ने ओबीसी और गैर ओबीसी वोटर्स के जरिए बीजेपी को चुनौती दी है, लेकिन अब अखिलेश यादव पर ही आरोप लग रहे हैं कि उन्हें दलितों की जरूरत नहीं, वो दलितों को पसंद नहीं करते, या यह कह लें कि उनको दलितों की जरूरत नहीं। कौन और किस तरह से आरोप लगा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गठबंधन की खिचड़ी पक नहीं पाई। गठबंधन की बात सिरे चढ़ती उससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं। आरोप लगाया कि बहुजन समाज का अखिलेश यादव ने अपमान किया, अपने साथ दलितों को नहीं चाहते, गठबंधन में दलितों को शामिल नहीं करना चाहते। बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने, मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं अंत समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के इन आरोपों को अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी वर्ग विशेष का अपमान नहीं करती। उन्होंने गठबंधन की कोशिशों को ही साजिश के तार से जोड़ दिया। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। 1 सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश है कि सभी जाति, धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पे बातचीत हुई हो। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का इसमें दिखाई देता है मुझे। यूपी चुनाव में बीजेपी और सीएम योगी के खिलाफ चुनावी शक्ति प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने सूबे में कई छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। इसी कवायद में बीते कई दिन से चंद्रशेखर और अखिलेश की बात भी चल रही थी। गठबंधन पर सहमति करीब करीब बन भी गई थी, मगर अचानक दोनों में बात बिगड़ गई। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को सिर्फ 1 सीट देने पर सहमत थी, मगर इसी वजह से चंद्रशेखर ने गठबंधन से इंकार कर दिया। यूपी के दंगल में हिंदुत्व के एजेंडे के बीच पिछड़ों की पॉलिटिक्स का खूब शोर है। यूपी में जाति तय करती है सत्ता की जंग, यूपी में जातिवाद तय करती है राजनीति की दिशा। 2014 में गैर ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी में बीजेपी को ताकत मिली। 2017 में संजीवनी इसी से बीजेपी को मिली।
मायावती को छोड़ बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को नई ताकत दी, मगर अब यही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और अब पार्टी में बगावत तेज है। बारी बारी से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक एक करके सारे इनके जो भी पत्ते हैं उस सारे पत्ते हम इनके साफ करेंगे। 2017 के पहले जो इनको 14 साल का वनवास था, फिर से उसी वनवास में भेजने की तैयारी है। और हमारी तैयारी ये भी है कि 10 मार्च 2022 को जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार पे सच नहीं होता तो उसके पीछे जो झूठ होता है वो सामने आता है और लोग उसको पकड़ते भी हैं और देखते भी हैं। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर उनका सब एक है और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है हमें भी पता है कहाँ बैठे हुए हैं और ये षड्यंत्र किया जा रहा है। ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूँ, इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट हैं, बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं। बीजेपी से जो नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनमें ज्यादातर पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी से निकलने वाले हर नेता ने कमोबेश अपने इस्तीफे में गरीब वंचित तबके के प्रति बीजेपी के बर्ताव को जिम्मेदार बताया। यूपी में मायावती सियासी ग्राउंड की जंग में कड़े मुकाबले से दूर नजर आ रही हैं और पार्टियां लड़ रही हैं, मंडल और कमंडल की राजनीति कर रही हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।